कभी सोचा है कि किसी की अपनी काबिलियत के बारे में जो सोच है, क्या वो वाकई इतनी ताकतवर हो सकती है? कैरल डिवेक का शानदार काम हमें यही बताता है कि ये एक सादा सा यकीन हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तो क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या हमारी जहानत और टैलेंट के बारे में सिर्फ हमारी सोच एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आइए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम दो बुनियादी माइंडसेट्स यानी जहनियतों की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि ये असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम नाकामी पर बात करेंगे कि ये खतरा है या मौका। फिर जानेंगे कि ये सोच आती कहाँ से है और सबसे अहम, इसे बदला कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नजरिए की बिल्कुल बुनियाद से। सब कुछ सिर्फ दो तरह की जहनियतों पर मुनहसर है। एक है महदूद जहनियत और दूसरी है तरक्की पसंद जहनियत। ये हैं क्या? आइए देखते हैं। सीधी सी बात है, इन दोनों माइंडसेट्स में बुनियादी फर्क ये है कि एक समझता है कि काबिलियतें पत्थर पर लकीर की तरह हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जबकि दूसरा ये मानता है कि काबिलियतों को मेहनत से निखारा और बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महदूद जहनियत की, जिसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो यकीन है कि हमारी जहानत और काबिलियतें पैदाइशी हैं और उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकती। इस सोच के लोग हमेशा खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। वो कहते हैं, भाई मैं हिसाब में अच्छा नहीं हूं, बस यही सच है, या ये तो मेरे अंदर कुदरती टैलेंट है। और दूसरी तरफ है तरक्की पसंद दिमाग यानी ग्रोथ माइंडसेट। ये सोच कहती है कि हमारी काबिलियतें तो बस एक शुरुआती नुक्ता है, असल चीज तो मेहनत, लगन और गलतियों से सीखकर उन्हें बढ़ाना है। इस जहनियत वाला शख्स सोचेगा, मैं अभी इसमें उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो सीख सकता हूं। यहां काबिलियत एक सफर है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बातें, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस सबसे हकीकी जिंदगी में भी कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। आइए देखते हैं कि कारोबार से लेकर खेलों के मैदान तक ये जहनियतें किस तरह कामयाबी और नाकामी की दास्तानें लिखती हैं। कारोबारी दुनिया में इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसालें हैं। एनरॉन जैसी कंपनी कुदरती टैलेंट की महदूद जहनियत पर चलती थी, जहां गलती मानना कमजोरी की निशानी थी, और नतीजा एक बहुत बड़ी नाकामी। दूसरी तरफ सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में सब कुछ सीखने वाले कल्चर को फरोग दिया और एक तरक्की पसंद जहनियत के साथ कंपनी को कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। खेलों की दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैं अपनी जिंदगी में बार बार नाकाम हुआ और यही वजह है कि मैं कामयाब हुआ। ये अल्फाज एक चैंपियन की तरक्की पसंद जहनियत को जाहिर करते हैं। जब उन्हें हाई स्कूल की टीम से निकाला गया था तो उन्होंने इसे अपनी काबिलियत पर एक फैसला नहीं समझा, बल्कि इसे मजीद मेहनत करने की वजह बना लिया। और अब आते हैं इस सबसे अहम नुक्ते पर जो इन दोनों जहनियतों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करता है, और वो है नाकामी को देखने का नजरिया। एक के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है तो दूसरे के लिए एक नया मौका। देखिए, महदूद जहनियत के लिए नाकामी का मतलब है खेल खत्म, तुम आगे नहीं जा सकते। ये उनकी काबिलियत पर एक खत्मी फैसला होता है। लेकिन तरक्की पसंद जहनियत के लिए नाकामी एक सीढ़ी की तरह है। ये सीखने का, बेहतर होने का और ऊपर जाने का एक मौका है। और बिल्कुल यही चीज़ कोशिश यानी एफर्ट के बारे में भी है। महदूद जहनियत ये समझती है कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो इसका मतलब है कि टैलेंट ही नहीं है, कोशिश करना तो कमज़ोरी है। जबकि तरक्की पसंद जहनियत के लिए कोशिश ही वो इंजन है जो टैलेंट को काबिलियत में बदलता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जहनियतें बनती कैसे हैं? क्या हम उनके साथ पैदा होते हैं? तहकीक बताती है कि नहीं, उनकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं और इस बात पर मुनहसिर होती हैं कि बड़ों ने हमारी तारीफ किस तरह की। यहां सबसे अहम किरदार है तारीफ करने के अंदाज का। जब किसी बच्चे से कहा जाता है तुम बहुत ज़हीन हो, तो असल में एक महदूद जहनियत को परवान चढ़ाया जा रहा होता है। बच्चा सोचता है कि मुझे हर हाल में ज़हीन नजर आना है, इसलिए वो मुश्किल कामों से भागता है। लेकिन जब कहा जाता है वाह तुमने बहुत मेहनत की, तो तरक्की पसंद जहनियत को फरोग मिलता है। इससे ये पैगाम जाता है कि कामयाबी का ताल्लुक कोशिश से है, पैदाइशी जहानत से नहीं। तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, जहनियत को बदला जा सकता है। अगर कोई अपने अंदर महदूद जहनियत की झलक देखता भी है तो परेशानी की बात नहीं, इसे तब्दील किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि तरक्की पसंद जहनियत की तरफ ये सफ़र कैसे शुरू किया जाए। तो इस सफ़र में 4 आसान कदम हैं। पहला, अपने अंदर की महदूद जहनियत वाली आवाज़ को पहचानें। वो आवाज़ जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते।
दूसरा, उस आवाज को एक तरक्की पसंद सोच के साथ जवाब दें। शायद अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। तीसरा, जानबूझकर चैलेंजेस का सामना करें। और चौथा और सबसे अहम, हर नाकामी को सीखने का एक मौका समझें। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये ज़हनियत बदलने का सफ़र कोई एक दिन का काम नहीं है। यहाँ मकसद परफेक्ट होना नहीं, बल्कि मुसलसल बेहतर होते जाना है। यहाँ तक कि अपने अंदर महदूद ज़हनियत के ख़यालात को पहचान लेना भी तरक्की की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? वो ये है कि असल बात ये नहीं कि आज कोई क्या है, असल बात ये है कि वो कल क्या बन सकता है। हमारी सलाहियत एक बीज की तरह है, जिससे मेहनत और लगन से एक बहुत बड़ा दरख्त बनाया जा सकता है। तो चलिए इस गुफ्तगू को इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। आज अपनी ज़ात में किस चीज़ को बेहतर बनाने का इंतखाब किया जाए?